बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6 सुखदा मणि। ये एक लोक कथा है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का सार, उदार मन से सदा दूसरों का कल्याण होता है। मतलब कहने का यह है कि अगर आपका मन उदार होगा, उदार मतलब दूसरों के लिए प्रेम भावना होगी, दूसरों के दुख में दुखी होना, तो उससे क्या होता है, हमेशा दूसरों का कल्याण होता है। ऐसे लोगों का प्रभाव मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति पर भी पड़ता है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी ही स्त्री के सत्कर्मों पर आधारित है। सत्कर्म मतलब यानी उसके अच्छे सच्चे कर्मों पर। मायापुर कंजूसों का देश था। उसका राजा सूम था और उसकी प्रजा भी सूम थी। यहाँ के पेड़ पौधे भी कंजूस थे और धरती थी यहाँ पर अनुपजाऊ। गायें भी कम दूध देती थी, ना फल ना दूध ना अनाज, और देश के जो बच्चे थे वो दुर्बल थे। मायापुर की नदी के किनारे एक बुढ़िया का घर था। बुढ़िया का नाम था सोनिया। ये नाम उसके सुनहले बालों के कारण पड़ा। सोनिया दुबली पतली थी पर वह बीमार कभी नहीं पड़ी। लोग कहते हैं कि वह अपने बगीचे के फलों को खाकर और बकरी का दूध पीकर जीती थी। उसके घर कभी चूल्हा नहीं जलता था क्योंकि वह कभी कुछ पकाती ही नहीं थी। ठीक है। मायापुर में केवल सोनिया ही एक ऐसी स्त्री थी जो कंजूस नहीं थी। गांव में सभी बच्चे उसके बगीचे में खेलने आते और पेड़ों से फल तोड़कर खाया करते थे। सोनिया बच्चों को अपने आंगन और बगीचे में खेलते देखकर बहुत खुश होती थी। एक दिन बहुत पहले उसने छोटे से लड़के से कहा था कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, और कुछ सालों बाद ये बात सच हो गई। दूसरी बार सोनिया ने लोगों से कहा था कि अगले महीने तूफान आएगा। ये बात भी सच हो गई। तूफान आया और बहुत जोर का आया। बहुत से घर टूटे, खेती बाड़ी उजड़ गई। लोग कहने लगे कि सोनिया जो है अगम जानी है, तभी तो आगे की बात जान लेती। अगम मतलब आगे की बात जानने वाला। ठीक है। उस मुसीबत में सोनिया ने लोगों को दूध और फल बांटे थे। इससे उनके मन में सोने के प्रति आदर और सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ गया। गांव से कुछ ही दूरी पर शहर था। शहर में हर साल एक बार घोड़ों की दौड़ होती थी। राजा चाहता था कि घुड़ दौड़ में उसका घोड़ा जीत जाए। उसके पास 5 घोड़े थे। राजा की समझ में जब खुद नहीं आया कि मैं अपने किस घोड़े को दौड़ में दौड़ाऊं, तब वो दौड़ा दौड़ा किसके पास आया, उस सोनिया के बुढ़िया के पास आया। राजा को अपने घर पर आया देख सोनिया चकित हो गई। उसके भीतर डर भी था। ठीक है। राजा के स्वागत के बाद सोनिया ने उसे मीठे आम और बकरी का दूध दिया और पूछा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। इज्जत का सवाल है सोनिया माई, राजा ने कहा। इसके आगे जो है सोनिया कुछ न पूछ सकी। वह राजा को अवाक देखती रह गई। सोनिया को चुप देखकर राजा ने बहुत नम्रता से कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस साल घुड़ दौड़ में, जो घोड़ों की दौड़े होगी, उसमें मेरी हार हो। तुम्हें बताना होगा कि मैं अपने 5 घोड़ों में से कुछ घोड़े को दौड़ाऊं। तो राजा ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी तो सोनिया बोल उठी कि लाल घोड़ा। बाद में उसने सोचा कि बिना समझे बूझे उसने ये बात कह डाली है। उसे चिंता हुई कि कहीं लाल घोड़े की जीत न हुई तो राजा मुझे यहाँ टिकने नहीं देगा। फिर क्या हुआ, राजा तो खुशी खुशी चला गया और सोनिया जो है वो चिंता में डूब गई। डूबी तो डूबी ही रह गई। वह उन सभी लोगों को कोसने लगी जिसने क्या किया, जिसने उसके अगम जानी यानी कि आगे की बात जानने वाली होने की बात चारों ओर फैला दी थी। उसका खाना पीना बंद हो गया था। वह जहां भी बैठती सोच में ही पड़ी बैठी ही रह जाती, क्योंकि भाई राजा की बात थी ये। आखिर घुड़दौड़ का दिन आ ही गया। घुड़दौड़ के बाद सोनिया भी परिणाम जानने के लिए अधीर उठी। जब उसने सुना कि घुड़दौड़ में राजा के लाल घोड़े की जीत हुई है, तब उसने चैन की सांस ली कि चलो मैं बच गई। उस दिन से सभी लोगों ने उसे सोनिया न कहकर अगम जानी कहना शुरू कर दिया। राजा था महाकंजूस, तो इसलिए सोनिया के पास
पास उसने धन्यवाद भी नहीं भेजा। पर सोनिया खुश थी, देश के राजा की इज्जत तो बच गई थी। अब देखो वो उसमें भी कितनी खुश हो रही थी। सोनिया की भविष्यवाणी सच होती है, इससे सब मायापुर वासियों को संदेह नहीं रहा। पर वह स्वयं नहीं जानती थी कि मेरी भविष्यवाणी सच किस तरह निकलती है। वह तो केवल दो बात जानती थी, एक बच्चों को खिलाना पिलाना और दूसरी दरवाजे पर आए अतिथि का दूध फल से स्वागत सत्कार करना। मायापुर में एक अनाथालय था, उसमें 130 अनाथ बच्चे रहते थे। लोगों की कंजूसी के कारण अनाथालय के बच्चे जो है क्या हुआ, भूखों मरने लगे। वहां के गरीब बच्चों के कपड़े फट चले थे, वे आधा पेट खाकर भगवान का नाम लेते हुए सो जाते थे। अनाथालय के अध्यक्ष ने देश के धनवानों से सहायता मांगी, पर कंजूसों का दान से क्या संबंध। अध्यक्ष ने राजा के यहाँ भी चिट्ठी पत्री की, पर राजा ने ये कहकर टाल दिया कि खजाने में पैसे कम हो गए हैं। अब अध्यक्ष ने देखा कि अनाथालय के बच्चों के लिए भोजन वस्त्र जुटाना मुश्किल हो गया है। फिर उसने क्या किया, तो उसे सोनिया की याद आई। दूसरे ही दिन में सोनिया के घर पहुंचा तो सोनिया ने उसका सत्कार भी दूध और फल से किया। खा पी लेने के बाद अनाथालय के अध्यक्ष ने कहा, सोनिया माई, मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूँ, भला मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकूंगी। मेरे पास फलों और बकरी के दूध के सिवाय और कुछ है ही नहीं। सोनिया ने उत्तर दिया, नहीं सोनिया माई, तुम इससे भी बड़ी चीज मुझे दे सकती हो। अध्यक्ष के स्वर में नम्रता थी। सोनिया मुंह बाए अध्यक्ष की ओर देखती रही, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। इससे पहले कि वह पूछती तो वो अध्यक्ष ही कह उठा। उसने क्या कहा, तुम्हें एक भविष्यवाणी करनी होगी अनाथालय के बच्चों के हित के लिए, है ना, उनका जो अच्छा हो बच्चों का, उसके लिए तुम्हें भविष्यवाणी करनी होगी। सोनिया माथे पर आए सुनहले बालों को हटाती हुई बोली, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम सभी लोगों से ये कह दो कि अगले शनिवार को प्रलय होने वाली है। अध्यक्ष ने कहा, क्या कहा उसने, कि तुम सबको ये बोल दो कि अगले शनिवार प्रलय होने वाली है। ये तो झूठ बात होगी, इस झूठ से 130 बच्चों की रक्षा हो जाएगी। सभी लोग तुम्हारी हर बात पर विश्वास करते हैं। अध्यक्ष ने जो है हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की, प्रार्थना के स्वर में उससे कहा। फिर पर ये कैसे होगा, आश्चर्य के साथ सोनिया ने पूछा। तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा, बस तुम अनाथ बच्चों के लिए ऐसा कह दो। 1 मिनट सोचने के बाद सोनिया ने कहा, ठीक है, मैं बच्चों के लिए झूठ बोलने का तैयार हूँ। मैं कह दूंगी कि अगले शनिवार को प्रलय आ जाएगी। अगली शाम पनघट पर सोनिया ने सभी औरतों के सामने कह दिया, अगले शनिवार को प्रलय होगी, दुनिया का अंत हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। सोनिया के मुंह से ये बात निकलते ही औरतें सहम गई, वो डर गई। ये बात हवा से भी तेज मायापुर में इस छोर से दूसरे छोर तक फैल गई। सभी लोग घबरा गए और आकर सोनिया से पूछने लगे कि क्या ये बात सच है। तो सोनिया ने कहा कि प्रलय अवश्य आएगी, जिसे दान पुण्य करना हो अभी कर लो। ठीक है, तो राजा ने भी सुना कि शनिवार को संसार का अंत हो जाएगा, तो वह भी कांप उठा। सोनिया की बात का वह कैसे विश्वास करे। राज्य के सभी कामकाज बंद थे, घर घर में लोग डरे सहमे बैठे हुए थे। बच्चे माँ बाप से पूछते कि प्रलय क्या होती है, तो माँ बाप बताते कि जल और थल एक हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और कोई भी जीवित नहीं रहेगा। जैसे जैसे शनिवार निकट आता, लोगों का डरना बढ़ता गया। सभी लोग दौड़े हुए शिव मंदिर के एक बड़े आंगन में इकट्ठा हुए और प्रार्थना करने लगे कि प्रलय की बात का भेद पुजारी जी को भी मालूम था। एक दिन पहले ही अनाथालय का अध्यक्ष पुजारी जी से मिल चुका था, तो लोगों को प्रार्थना करते देख पुजारी जी ने उनसे कहा, जब प्रलय निश्चित है तब जितना बन सके उतना दान पुण्य कर दो। दान पुण्य ही साथ जाएगा, बाकी तो यही रह जाएगा। फिर ये सुनते ही सभी अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। जिससे जितना बन पड़ा उतना दान पुण्य करने लगा। धनी लोग अपने पापों से बचने के लिए दान दे रहे थे, गरीब लोग भूख मिटाने के लिए दान ले रहे थे,
अनाथालय को तो इतना अधिक दान मिला कि रखने के लिए जगह नहीं थी। लगता था सारे सूम आज उधार हो गए, उदार हो गए। सोनिया ये सब देखकर हैरान थी, पर इसके साथ ही खुशी भी थी। इसी खुशी में उसने भी बच्चों को अपने हाथों से पके आम और केले खिलाते हुए कहा, मेरे हाथों से खा लो, कौन जाने प्रलय हो ही जाए, क्या पता ये बात सच्ची हो जाए। ठीक है, शनिवार आया और चला गया, दुनिया का अंत नहीं हुआ, पर मायापुर के लोगों की आंखें खुल गई। उन्होंने दान देना सीख लिया। जी भरकर दान पुण्य करने के बाद उन्हें जो संतोष, जो संतुष्टि और जो हार्दिक प्रसन्नता हुई, उससे उनकी कंजूसी समाप्त हो गई। संयोग से अगले वर्ष फसल भी अच्छी हुई, पेड़ खूब फले और गायों का दूध भी बढ़ा। उन्हें लगा ये सब दान पुण्य का ही प्रभाव है। सोनिया ने झूठ जरूर बोला, पर लोगों के हित में ये जानकर मायापुर में उसका मान और भी ज्यादा बढ़ गया और लोग जो है उसका असली नाम न लेकर उसे अगम जाने के नाम से ही पुकारने लगे। तो देखा एक झूठ से क्या हुआ, कितने बच्चों की, कितने लोगों की जान बची, है ना। जो बच्चे भूखे मर रहे थे, तो कोई झूठ अगर अच्छाई के लिए कुछ अच्छा हो उसमें इसलिए बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।